वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस बालेडी बोकारो। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 28 जुलाई का करंट अफेयर देखेंगे। ठीक है, आज के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करंट अफेयर के हुए हैं सभी को एग्जाम के दृष्टिकोण से ले लिया गया है। ओके, आते हैं आज के पहले क्वेश्चंस पे। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई। इस क्वेश्चन का आंसर है 28 जुलाई। देखिए, 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम क्या है? तो इस वर्ष का थीम है हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। आपको पता होना चाहिए हेपेटाइटिस जो है वो 5 टाइप का होता है, ए, बी, सी, डी और ई। हेपेटाइटिस बी से याद रखिएगा यकृत में सूजन होता है, लीवर में सूजन होता है। और WHO का लक्ष्य है कि 2030 तक हेपेटाइटिस में 90% की कमी करना। ओके, तो याद रखिएगा हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को मनाया जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 28 जुलाई। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई। ठीक है, इसका वर्ष का थीम क्या है? नेचर ऑन योर माइंड, अंडरस्टैंडिंग आवर वैल्यूज। इस वर्ष का थीम है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विश्व का पहला विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग की शुरुआत करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन है चीन, जापान, भारत, अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का आंसर है भारत। भारत पहला देश बन गया है जो पहला विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कर रहा है। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नाग नदी किस राज्य में प्रवाहित होती है? ऑप्शन है उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर है महाराष्ट्र। नाग नदी जो है महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है। तो ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया है और पूछा है कि क्यों ये डे बाय डे प्रदूषित होते जा रही है नाग नदी। और आपको पता है नाग नदी के नाम पर ही नागपुर शहर का नामकरण हुआ है। नागपुर शहर का नामकरण नाग नदी के नाम पर ही हुआ है। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। थिया नामक उपकरण किस देश के विश्वविद्यालय के छात्रों ने मिलकर बनाया है? ऑप्शन है अमेरिका, चीन, इंग्लैंड, भारत। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इंग्लैंड। देखिए, इंग्लैंड के कुछ छात्रों ने, ठीक है, थिया नामक उपकरण बनाया है। ये उपकरण किसके लिए मददगार है? तो ये उपकरण दृष्टिबाधित लोगों के लिए मददगार है, उन्हें सहायता करेगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। BIS केयर, www.manakonline.in, EBIS के 3 पोर्टल को किस मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है रामविलास पासवान, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है रामविलास पासवान। देखिए, रामविलास पासवान ने ये 3 पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि रामविलास पासवान के पास कौन सा मंत्रालय है। ओके, और चलिए इस तीनों जो पोर्टल है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है हॉलमार्क की प्रामाणिकता को जांच करना। ओके, BIS का पूरा नाम आपको पता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स होता है। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। किस अनुसंधान संस्थान ने डॉक्टर कलाम की 5वीं पुण्यतिथि पर डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता लॉन्च की है? ऑप्शन है इसरो, DRDO, ICMR, ICAR। तो इस क्वेश्चन का आंसर है DRDO। ठीक है, याद रखिएगा मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम को कहा जाता है। तो मिसाइल मैन की 5वीं पुण्यतिथि पर ये प्रतियोगिता लॉन्च की गई है। तो ये प्रतियोगिता किस लिए है? इंपॉर्टेंट ये है, तो ये प्रतियोगिता नवाचार के लिए है। नवाचार मीन्स इनोवेशंस। तो इनोवेशंस 2 टाइप्स के होते हैं नॉर्मली, एक कोई व्यक्तिगत करते हैं और एक कोई ग्रुप्स में होता है। तो व्यक्तिगत के लिए 5 लाख रुपए है अवार्ड और ग्रुप्स के लिए है 10 लाख रुपए का अवार्ड। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। रोजगार बाजार नामक पोर्टल किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दिल्ली। देखिए, आपको पता है कोरोना वायरस के कारण रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, मीन्स मजदूर लोग बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल की ओर लौट चुके हैं।
तो कंपनियों को भी आदमी की आवश्यकता है, वर्कर्स की आवश्यकता है और लोग को भी रोजगार चाहिए। तो इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने रोजगार बाजार नामक पोर्टल लॉन्च किया है, जहां पे लोग नौकरी के लिए रजिस्टर कर सकते हैं और एम्प्लॉयर्स कंपनी एम्प्लॉय की रिक्रूटमेंट के लिए नोटिस जारी कर सकती है। ओके, चलिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम आपको पता है, अरविंद केजरीवाल। आपको दिल्ली के उपराज्यपाल का नाम बताना है कमेंट सेक्शन में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किस भारतीय मूल की लेखिका को मैन बुकर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? ऑप्शन है अवनी डोसी, अवनी चतुर्वेदी, अवनी दत्त, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अवनी डोसी। देखिए, इनके द्वारा लिखी बुक का नाम है बॉन्ट शुगर। यह जो पुरस्कार है मैन बुकर पुरस्कार, वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? यूके के द्वारा। ये कब से प्रदान किया जा रहा है? 1969 से। ओके, तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि किस भारतीय को सबसे पहले मैन बुकर पुरस्कार 2020 मैन बुकर पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था। ठीक है, एक लेडी है, हिंट दे दिया जा रहा है आपको। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। किस राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी विज्ञापनों के लिए नोटिस जारी किया है? ऑप्शन है राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दिल्ली। देखिए, ये नोटिस क्यों जारी हुआ है? तो देखिए, सरकारी जो विज्ञापन होता है उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि लोगों को सरकारी परियोजना के बारे में जानकारी मिले, ना कि अपना राजनीतिक लाभ उठाया जाए। दिल्ली सरकार का जो भी ऐड आता है वो मुंबई तक चल जाता है, झारखंड तक आ जाता है, बिहार तक आ जाता है। ठीक है, तो वहाँ की परियोजना का लाभ यहाँ तो मिलने वाला नहीं है, तो उसे यहाँ के पेपरों में, अखबारों में क्यों डाला जाए? इससे सरकारी राजस्व को नुकसान होता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। चलिए, आते हैं आज के क्विज वाले क्वेश्चंस पे। आपको बताना है हन्ना नामक तूफान किस महासागर में उत्पन्न हुआ है। ठीक, चलिए, आज का करंट अफेयर का वीडियो समाप्त हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।